Hello everyone, welcome to NCR Competition Studies and I am Sakshi Sharma. Today's topic of discussion is nouns. We'll study nouns and its types. So what are nouns? Nouns are generally naming words. These are the part of speech which compromises the words which are used to name people, places, animals, things, and even ideas. These can act as subject and indirect object, a direct object, a subject complement, and an object complement. These also function as adjectives and verbs. ये adjectives और verbs की तरह भी काम करते हैं, which we'll discuss with examples further in the video. ठीक है, तो nouns are basically नेमिंग वर्ड्स, समझ गए। अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस करते हैं आपके साथ, जैसे कि एग्जाम्पल्स ऑफ नाउन्स एज अ पर्सन, नेहा, राम एट्सेट्रा। प्लेसेस, जयपुर, पेरिस एट्सेट्रा। एनिमल्स में सी एनिमल्स यानी एक्वेटिक एनिमल्स, बर्ड्स जैसे कि लायन एंड टाइगर, फिशेस, ईगल्स एट्सेट्रा सभी। एंड आइडियाज़ में इन्वेंशंस हैं, एवोल्यूशंस हैं, एक्सटिंक्शन है एंड आर्ग्यूमेंट है, डिस्ट्रक्शन है, ये सभी आइडियाज़ में आते हैं। ऑब्जेक्ट्स के अंदर बैट, पेन, कर्टन, फ़ोन एट्सेट्रा। ठीक है। नाउ व्हाट आर द टाइप्स ऑफ नाउन्स? नाउन्स के टाइप्स क्या हैं? फर्स्ट मेजर टाइप इज़ प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन किसको बोलते हैं? जब हम किसी भी चीज़ को स्पेसिफिकली नेम करते हैं। व्हेन वी स्पेसिफिकली नेम अ थिंग, पर्सन, प्लेस एंड एनिमल, दे आर कॉल्ड प्रॉपर नाउन। ओके, एंड दे ऑलवेज स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर, सो मेक श्योर कि आप इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखें। फॉर एग्जाम्पल, नेहा इज़ कुकिंग, इसके अंदर क्या होगा नाउन? नेहा। राम वेंट टू जयपुर, इसके अंदर क्या होगा? राम एंड जयपुर। दिस इज़ माई डॉग ब्रूनो, इसके अंदर क्या होगा? ब्रूनो। गुची इज़ अ फेमस क्लोथिंग ब्रांड, इसके अंदर क्या होगा? गुची। नाउ सेकेंड इज कॉमन नाउन्स। कॉमन नाउन्स का मतलब कोई भी जेनेरिक चीज़, ग्रुप और प्लेस जिसको हमने स्पेसिफाई नहीं किया हुआ है। दीज मीन्स जेनेरिक थिंग्स, ग्रुप और प्लेस। इट डजंट स्पेसिफाई पीपल, प्लेसेस और ऑब्जेक्ट एंड हेंस दे आर नॉट कैपिटलाइज्ड एज वेल। इनको हम कैपिटल लेटर से नहीं लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी इज़ रनिंग, शी कौन है पता नहीं, इसलिए शी। ही वेंट टू द प्ले ग्राउंड, ही कौन लड़का है पता नहीं, प्ले ग्राउंड कौन सा पता नहीं। ओके, इसीलिए कॉमन नाउन। योर पेन इज़ नाइस, शी इज़ माई डॉटर। अ ब्लू कार इज़ हॉन्किंग, कौन सी ब्लू कार, कौन सा मॉडल है, दैट्स वाई इट इज़ अ कॉमन नाउन। थर्ड इज singular nouns. These are the words which are used to name a single person, place, animal, bird or object. एक की बात जब करते हैं उसको बोलते हैं हम singular noun. Example, there is a little girl in front of our house. एक लड़की की बात हो रही है। A girl, that is my son. Son एक है, उसकी बात हो रही है। I found a lost pen. A lost pen, तो एक की बात हो रही है। नेक्स्ट इज प्लूरल नाउन। प्लूरल मतलब मोर देन वन। तो दीज रेफर टू अ नंबर ऑफ पीपल, प्लेसेस, एनिमल और थिंग्स। एक से ज़्यादा को हम प्लूरल में काउंट करते हैं। इसका एक रूल है, दीज आर मेड प्लूरल बाय एडिंग सफिक्स एस, ई एस, आई ई एस और वी ई एस टू द रूट वर्ड। नाउन्स दैट एंड्स विद एन एस रिमेन्स सेम। इस चीज़ का हमें हमेशा ध्यान रखना है। ओके, बट सम नाउन्स, कुछ एक एग्जाम्पल्स ऐसे होते हैं जो कि सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म्स में काउंट होते हैं, तो उसके बारे में भी मैं आपको आगे एक एग्जाम्पल दूंगी। तो इसके एग्जाम्पल्स में क्या आते हैं? आई नीड सम बनेनाज, तो बनेना रूट वर्ड है, एस लग गया तो क्या हो गया? उसका प्लूरल बन गया। ओके, तो इसके अंदर क्या होगा आपका प्लूरल नाउन? बनेनाज। Did you find all the boxes that you were looking for? Did you find the boxes you were looking for? Boxes is plural noun इसके अंदर। Okay? Now next example is countable nouns, जो कि आप काउंट कर सकते हैं या मेजर कर सकते हैं। All those nouns which can be counted or measured, उनको हम बोलते हैं काउंटेबल नाउन। एग्जाम्पल, गुरवी ब्रॉट 15 पैकेट्स ऑफ कलर्स, तो 15 इसके अंदर काउंटेबल नाउन हो गया। Arav saw an aeroplane around 6 o'clock in the morning, in the evening.
तो इसमें एन एरोप्लेन जो हो गया एग्जाम्पल हो गया काउंटेबल नाउन का, हमने काउंट कर लिया 1 है. ओके. नेक्स्ट इज अनकाउंटेबल नाउन. ये वो हैं जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते. दीज आर द नाउन्स विच कैन नॉट बी काउंटेड. फॉर एग्जाम्पल आई हैव अ लॉट ऑफ होमवर्क टू डू. अ लॉट ऑफ, कितना, मेजर नहीं कर सकते हैं. द स्टार्स आर शाइनिंग ब्राइटली. तो स्टार्स को हम काउंट नहीं कर सकते हैं. दीज आर नॉट काउंटेबल. ओके. हर हेयर आर वेरी लस्ट्रस. हेयर, हेयर का कभी भी हेयर्स नहीं होता है, इसको हम हेयर ही रखते हैं. दिस इज अ प्लूरल वर्ड इटसेल्फ. ओके. तो ये भी अनकाउंटेबल है. वी आर फेसिंग टेरिबल वेदर, तो वो भी अनकाउंटेबल है. नेक्स्ट आता है कलेक्टिव नाउन. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. दिस रेफर्स टू अ नेमिंग वर्ड विच इज़ यूज टू डिनोट अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स, एनिमल्स और पीपल. ठीक है. जब हम बहुत सारे ग्रुप को एक नाम दे देते हैं उसको हम बोलते हैं कलेक्टिव नाउन. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर ध्यान से पढ़िएगा. अ हर्ड ऑफ एलिफेंट्स. हर्ड, इसमें ग्रुप ऑफ एलिफेंट्स के लिए हम हर्ड यूज़ कर रहे हैं. अ फ्लॉक ऑफ शीप्स, अ प्राइड ऑफ लायंस, अ स्वान ऑफ बीज. ये है एनिमल्स की कैटेगरीज में. अब आते हैं पीपल की कैटेगरीज में. अ बैंड ऑफ म्यूजिशियंस, अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. ओके. अ बेंच ऑफ जजेस, अ क्रू ऑफ सेलर्स, अ कंपनी ऑफ एक्टर्स. ये सब आ गए आपके पीपल के लिए. अब आती है थिंग्स के लिए चीज़ें. अ पेयर ऑफ शूज़, a chain of mountains, a fleet of ships, a bunch of grapes. ये सब आपके आते हैं थिंग्स के अंदर, जैसे कि a bouquet of flowers. तो ये सब थिंग्स एंड ऑब्जेक्ट्स के अंदर आ गया. नेक्स्ट इज concrete nouns. The nouns which refers to objects that are material and can be perceived by the human senses, जिसको आप हाथ से छू सकते हैं, देख सकते हैं, अपनी 5 सेंस ऑर्गन से इसको मेजर कर सकते हैं, उसको बोलते हैं concrete nouns. जैसे कि the pen is on the table, I had a cup of coffee. तो आप टेबल को भी देख सकते हैं, पेन को भी देख सकते हैं, छू सकते हैं, कॉफ़ी को भी टेस्ट कर सकते हैं. ओके. स्नेहा गोज टू स्कूल बाय बस. नेक्स्ट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन. द नाउन विच कैन नॉट बी perceived by the 5 senses of human body are called an abstract noun. For example, love is a strong emotion. You cannot touch love. Okay. Honesty is the best policy. You cannot see honesty. So this is abstract. Now, how nouns can be used as different components of sentence. Major components क्या होते हैं? Subject और object. तो nouns यूज्ड एज अ सब्जेक्ट कैसे होंगे? जब भी कोई नाउन सेंटेंस की स्टार्टिंग में आता है उसको हम सब्जेक्ट के लिए यूज़ करते हैं. व्हेन यूज्ड एज अ सब्जेक्ट इट जनरली कम्स इन द बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस. फॉर एग्जाम्पल, टॉम वेंट टू द प्ले ग्राउंड. टॉम. The teacher asked the student to submit homework. The teacher is noun. The elephant was rescued. The elephant is the noun. Now, as an object, when the noun comes in the latter part of the sentence, it's used as an object. For example, I bought a perfume. Perfume is the noun. Where is your hanky? Hanky is the noun. I can't find my shoes. Shoes are the noun. Okay. Now, practice question. First, noun form of insist is a word. इसका noun form is as a feeling क्या होगा? Insistible, insisted, institute या insistence. Answer is insistence. Insistence is a feeling. Okay. That's why ये जो क्वेश्चन है आपका HSSC 2016 में भी था. आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा एंड काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा. सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से टॉपिक पे चाहिए, सो दैट आई कैन वर्क अपॉन इट. एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ग्रुप स्टडीज़ कीजिए एंड लेट्स हिट द टारगेट एंड बुल्स आई. थैंक यू.